हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज का हमारा टॉपिक है फैमिली फेबेसिया। ये फैमिली कहाँ पाई जाती है? पहले तो ये बता दूं कि इस फैमिली का दूसरा नाम पेपिलियोनोइडिया भी था। अर्लियर इसका नाम पेपिलियोनोइडिया था और ये एक्चुअल में सब फैमिली थी लेग्यूमिनोजा। लेग्यूमिनोजा जिसको कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जिसको कहते हैं, उस फैमिली की ये सब फैमिली थी, पर इसको फेबेसिया के नाम से भी जाना जाता है। तो फेबेसिया फैमिली के कुछ फीचर्स से हम देखने वाले हैं, जैसे कि वो कहाँ पाई जाती है, उसका हैबिटेट क्या है। लास्ट में हम इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस देखेंगे, हम उसके वेजिटेटिव फीचर्स और फ्लोरल कैरेक्टर्स देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत हमने की है कि इस फैमिली का एक्चुअल नेम जो है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ, ये किसके अंडर क्लासिफाइड की गई थी और कहाँ पाई जाती हैं। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फेबेसिया प्लांट फैमिलीज के जो मेंबर्स हैं वो आपको दुनिया में हर एक जगह पर ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे। मोस्टली अगर मैं बात करूं तो फेबेसिया फैमिली के अंदर मोस्टली पल्सिस एंड बीन्स कवर्ड है। जो भी हम पल्सिस बीन्स खाते हैं वो फेबेसिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फेबेसिया की वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो सबसे पहला है हाइट फॉर्म। ये ट्रीज के फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ स्पीशीज श्रब्स के फॉर्म में भी होती है और कुछ हर्ब्स के फॉर्म में भी देखने को मिलती है। अगर हम रूट की बात करें तो इनके अंदर रूट नोड्यूल्स होते हैं। ये सबसे यूनिक चीज है। अगर हम ग्राउंड लेवल बनाए, सबसे पहले ये हमारा अगर ग्राउंड लेवल है और नीचे हम रूट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो लेग्यूमिनोजिया या फेबेसिया का सबसे यूनिक फीचर है कि इनके रूट्स के अंदर स्मॉल नोड्यूल्स देखने को मिलती है इस तरीके से। इस रूट नोड्यूल्स का ट्रांसफर सेक्शन लेकर उसको माइक्रोस्कोप में देखने का एक एक्सपेरिमेंट भी है। इस टाइप की रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम टाइप के बैक्टीरियास होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और नाइट्रोजन प्रोडक्ट को ये प्लांट्स प्रोटीन बनाने के लिए यूज करते हैं। इसी वजह से फेबेसिया प्लांट की स्पीशीज में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। पल्सिस और बीन्स में ज्यादा प्रोटीन होता है। उसके पीछे यही रीजन है कि ये नोड्यूल्स में राइजोबियम है जो उनको प्रोटीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो प्रोड्यूस करके देता है। तो इस तरीके के रूट नोड्यूल्स रूट में देखने को मिलेंगे। अगर हम स्टेम की बात करें तो इनका स्टेम इरेक्ट होता है, अपने आप जो खड़ा रह सकता है वैसे स्टेम को हम इरेक्ट कहते हैं। क्लाइंबर्स आपको पता है उनके स्टेम काफी कमजोर होते, वीक होते हैं और इसी रीजन से वो खड़े नहीं रह पाते, इरेक्टेड नहीं रह पाते। वो सपोर्ट ढूंढते, टेंड्रिल्स फॉर्म करते हैं और फिर उसके सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट को ढूंढकर और फिर वो आगे बढ़ते हैं। लीव्स की बात करें तो अल्टरनेट टाइप का इनका अरेंजमेंट है। इसके लिए आप फाइलोटैक्सी जो टॉपिक है प्रीवियस लेक्चर्स में वो देख सकते हैं, अल्टरनेट कैसा होता है। इनके लीव्स पिनेटली कंपाउंड होते हैं और सिंपल भी हो सकते हैं। कंपाउंड और सिंपल दोनों टाइप के लीव्स हो सकते हैं, स्पीशीज पर डिपेंड करता है। सिंपल लीव्स आपको पता है कि उसका लेमिना जनरली कट नहीं होता, वॉल होता है और फूल होता है। पिनेटली कंपाउंड लीव्स फेदर लाइक दिखता है, जैसे नीम में देखने को मिलता है आपको। सेम नीम में जैसा दिखता है कुछ लीव्स फेबेसिया में, वैसी स्पीशीज जो है जो नीम जैसे लीव्स दिखाते हैं उनको पिनेटली कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड लीव्स में पिनेटली और पामेटली दो टाइप्स होते हैं। इनमें मोस्टली पिनेटली देखने को मिलता है सिंपल के अलावा। उसके लिए आप लीव्स के टाइप वाला टॉपिक जो है उसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। लीफ बेस में पल्वीनस और स्टिप्यूल्स देखने को मिलेंगे। पल्वीनस मतलब लीफ का जो बेस होगा वो जनरली फुला हुआ होगा, ये भी आगे आ गया है। तो इस तरीके से ये पोर्शन फुला हुआ होगा और फिर यहाँ पेट्योल होगा। तो इसके लिए हम जनरली पल्वीनस वर्ड यूज करते हैं। और अगर मैं यहाँ स्टेम बनाऊं या ब्रांच बनाता हूं तो इसके कॉर्नर पे स्मॉल रिड्यूस लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्ट्रिप्यूल्स।
जिनमें स्ट्रिप्यूल्स होते हैं उनको स्ट्रिप्यूलेट लीव्स कहते हैं, और जिनमें पल्विनस हो, जिनका ऐसा बेस फूला हुआ हो, उनको पल्विनेट कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फैमिली के अंदर जो भी फीचर्स हैं वो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो आप वो पढ़ के आएंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। इनमें से जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो आपको उस टॉपिक में खोल के देखना पड़ेगा। जैसे लीव्स में आपको अल्टरनेट पिनेटली कंपाउंड लीव्स कैसे होते नहीं समझ आ रहा है, तो लीव्स का टॉपिक खोलिए और उसमें देखिए, उसमें आपको अल्टरनेट, ऑपोजिट, वोल्ड तीनों फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी। और लीव्स के टाइप्स में सिंपल के साथ साथ कंपाउंड में पिनेटली और पामेटली दोनों देखने को मिलेगा। सिर्फ सेम उसी तरीके से लीव स्ट्रक्चर के अंदर पल्विनेट टाइप का बेस कैसा होता है, कवर करने वाला बेस कैसा होता है, स्टिप्यूल्स किसको कहते हैं, ये सब कुछ उसमें आपको देखने को मिलेगा। वेनेशन सिस्टम रेटिकुलेट टाइप की होती है। रेटिकुलेट वेनेशन जनरली डाइकोटिलेडोनस प्लांट शो करते हैं, जिसमें कुछ इस तरीके का आपको वेनेशन सिस्टम देखने को मिलता है। ऐसे वेनेशन को जनरली हम रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन कहते हैं। रेटिकुलेट के अलावा पैरेलल टाइप का भी वेनेशन होता है, उसके लिए आपको वेनेशन वाला टॉपिक देखना पड़ेगा। अब बात करेंगे फेबेशिया के फ्लोरल कैरेक्टर्स की। सबसे पहले इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर की अरेंजमेंट को लेकर इनफ्लोरोसेंस में हमने जनरली दो टाइप्स पढ़े थे, जिनमें इनमें मोस्टली रेसेमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस देखने को मिलता है, और इसके अलावा जो दूसरा टाइप था इनफ्लोरोसेंस में वो साइमोस था। इसके लिए आपको इनफ्लोरोसेंस का पूरा सेपरेट टॉपिक था वो देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो इनफ्लोरोसेंस जिसमें रेसेमोस और साइमोस ऐसे दो टाइप थे, और ये दोनों टाइप्स के पीछे रीजन यही था कि रेसेमोस टाइप के अंदर प्लांट के टिप के ऊपर फ्लावर्स नहीं आते और एक्रोपेटल सक्सेशन में फ्लावर्स का अरेंजमेंट पाया जाता है, जबकि साइमोस में इससे उल्टा होता है, टिप पे फ्लावर का प्रोडक्शन होता है और इस वजह से ग्रोथ रुक जाता है फ्लावर का। इसके लिए आप इनफ्लोरेसेंस के टाइप्स को पढ़िए, जिसमें दोनों डिटेल में समझाए हुए हैं। अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है। ये मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन एक साथ होंगे, और जाइगोमॉर्फिक का मतलब है फ्लावर बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगा। यह फिगर इसलिए रखी है, इस फ्लावर को अगर इस प्लेन से कट किया जाए तो इसके दो इक्वल हाफ पार्ट होंगे 1 और 2, पर सिर्फ यही प्लेन से आपको कट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और जगह से कट करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाएगा। और जब आपके पास फिक्स्ड सिंगल प्लेन होता है फॉर द डिवीजन इनटू 2 इक्वल हाफ पार्ट्स, तब हम वर्ड यूज करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, और उसके लिए वर्ड है जाइगोमॉर्फिक। सिमेट्री नाम का टॉपिक जो है उसके अंदर ये सब समझाया है। उसके बाद है कैलिक्स। अब बात करते हैं सेपल्स के ग्रुप की। कैलिक्स मतलब ग्रुप ऑफ सेपल्स। इसमें जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ आ रहे, जो टर्मिनोलॉजी ना समझे, उसके लिए कैलिक्स नाम का पूरा अलग टॉपिक है, आप वहां जाइए और उसको समझिए। कैलिक्स 5 होते हैं, मतलब 5 नंबर में प्रेजेंट है। गेमोसेपेलस मतलब पांचों कैलिक्स आपस में फ्यूज्ड है, और इनका अरेंजमेंट इम्ब्रिकेट टाइप का है, मतलब वो आपस में अपनी मार्जिन्स को ओवरलैप कर रहे हैं, पर कोई फिक्स्ड पैटर्न में नहीं, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं। कोरोला 5 पेटल्स है, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहेंगे, और ये पेटल्स फ्री है, आपस में फ्यूज्ड नहीं है। एक एक पेटल को आप फ्रीली देख पाएंगे, वो फ्री है, तोड़ भी पाएंगे। तो इसके लिए वर्ड हम पॉलीपेटलस यूज करते हैं जब पेटल्स फ्री होते हैं। एस्टिवेशन की बात करें, एस्टिवेशन के टॉपिक के अंदर आप देख पाएंगे वैक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन होता है। कैलिक्स में एस्टिवेशन देखें इम्ब्रिकेट टाइप का है, अदरवाइज आप कोरोला में देखेंगे तो वैक्सिलरी टाइप का बंद बटरफ्लाई कैसा होता है वैसा अपीयरेंस मिलेगा। यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है वो वैक्सिलरी शो किया है। पेटल्स के इस अरेंजमेंट को वैक्सिलरी कहते हैं। वैक्सिलरी अरेंजमेंट में एक पेटल बड़ा होता है, उसके अंदर की तरफ 2 छोटे पेटल्स, और उसके भी अंदर 2 और छोटे पेटल्स होते हैं, जिसको हम वैक्सिलरी कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो उनके नंबर 10 होते हैं, और वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड होता है। डाइडेल्फस मतलब 2 ग्रुप में डिवाइडेड। तो मैं 9 में से 8 बनाऊंगा, 3 ये 4 5 6
7, 8 और 9, ये 9 एक ग्रुप में होते हैं और एक स्टेमेन पूरा अलग होता है। तो इस तरीके से स्टेमेन के 2 ग्रुप होते हैं। और बाकी जो 9 स्टेमेन है वो यहाँ इस तरीके से आए हुए हैं। तो 9 और ये 1, इस तरीके से टोटल 10 एंड्रोशियम यहाँ पर हो गए, पर 2 ग्रुप में डिवाइडेड। जब 2 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं डाईएडेल्फस। उसके लिए आप एंड्रोशियम का टॉपिक भी देख सकते हैं रिवाइज करने के लिए। एंथर डाइथिकस होते हैं, मतलब 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर अब हम गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, जिसका मतलब है बाकी सारे फ्लावर के पार्ट्स इंफीरियर रहेंगे, ओवरी ऊपर की तरफ होगी। थैलेमस से ऊपर की तरफ ओवरी रहेगी। मोनोकार्पेलेरी मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 कार्पेल ही होगी, एक ही कार्पेल। यूनिलोक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल्स, जो ये ओवरी है उसका कंपार्टमेंट सिंगल होगा, पर उसके अंदर ओव्यूल्स बहुत सारे हो सकते हैं, एक से ज्यादा ओव्यूल्स अंदर भरे हुए हो सकते हैं। स्टाइल सिंगल, इनके पास स्टाइल सिंगल ही होती है। स्टिग्मा के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा, ओवरी और स्टिग्मा को जोड़ने वाले हिस्से को हम स्टाइल कहते हैं। गाइनोशियम का स्ट्रक्चर आप रिफर कर सकते हैं। फ्रूट, तो फ्रूट लेग्यूम्स टाइप के होते हैं इनके अंदर। जनरली हम इस तरीके के जो फ्रूट बनाते हैं, ये जो पोड़ बनाते हैं पी के अंदर, उसको हम लेग्यूम कहते हैं। तो इस तरीके के पोड़ का हम जनरली नाम लेग्यूम्स देते हैं और इसके अंदर फिर हमें पी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो पी स्ट्रक्चर जिसके अंदर भरे हुए हैं उसको हम पोड़ या तो लेग्यूम्स कहते हैं। सीड 1 to many, इनके अंदर सीड एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक, याद रखिए कि इनके सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है, जिसका मतलब ये होगा कि सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। मैच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। अगर फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला और डायग्राम आपको दिखाया है। इसका मतलब है कि ये फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री दिखा रहा है। इसका मतलब है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है। यहाँ देखिए कैलिक्स का के 5 कैलिक्स हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और पांचों आपस में फ्यूज है, इसलिए पहले ब्रैकेट बनाएंगे और फिर 5 लिखेंगे। यहाँ देखिए जुड़े हुए हैं कैलिक्स। कोरोला की बात करें तो इनके पास टोटल 5 होते हैं पेटल्स, पर ये पहला वाला जो है वो बड़ा होता है, उसके अंदर की तरफ ये 2 होते हैं और बाकी के जो 2 है वो आपस में जुड़े हुए हैं, देखिए यहाँ से, इसलिए हम उसको ब्रैकेट करके दिखाएंगे। 1 + 2 + ब्रैकेट में 2, क्योंकि पहला जो है सबसे ऊपर है, बाकी के दोनों अंदर की तरफ और लेटरल, और उसके भी अंदर की तरफ और नीचे जो है वो 2 पेटल्स, पर वो आपस में फ्यूज्ड है, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं एंड्रोशियम की। जैसे हमने आगे भी दिखाया, एंड्रोशियम 9 + 1 है। देखो ये टोटल जो यहाँ दिखाए है वो 9 है, वो एक ग्रुप में होते हैं, और ये अकेला एक अलग। ये 9 आपस में फ्यूज्ड होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, इसलिए उसको हम ब्रैकेट में दिखाएंगे, क्योंकि वो 9 के 9 आपस में फ्यूज्ड है, अटैच्ड है।
और अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी सुपीरियर है, तो यहाँ एक हमें लाइन बनानी चाहिए इस तरीके से, और सिंगल है इसलिए हम 1 लिख रहे हैं बगल में। ये हमें गाइनोशियम दिखाया है। तो ये सारे फीचर्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रीवियस टॉपिक्स के साथ रिलेटेड है। वही आपको समझ में होगे या याद होगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी। बाकी आप देखिए कि इनमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब मोस्टली मेमोराइज करने के लिए है, समझने का कंटेंट इसमें कम है। फेबेशिया में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हमारा लास्ट स्लाइड है ये। इनमें पल्सिस आती है ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन वगैरह जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं। कुछ एडिबल ऑयल हमें देते हैं, इनमें से कुछ स्पीशीज सोयाबीन और ग्राउंड नट से हमें ऑयल्स मिलते हैं। ये जो आपको फिगर दिख रही है वो इंडिगो फेरा की है जो डाई बनाने के लिए काम में आती है। यहाँ ये जो फिगर है वो सन हेम्प की है जिनके फाइबर्स मोस्टली यूज होते हैं डोल बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए। फोडर, सेस्बानिया और ट्राइफोलियम ये दोनों फोडर्स की तरह घास पत्ती की तरह काम आते हैं, हर्बीवोरस इनको खाते हैं। ऑर्नामेंट्स में ये दो जो प्लांट है ल्यूपिन और स्वीट पी जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और उसको एज अ ऑर्नामेंट हम यूज करते हैं। और मेडिसिन में मुलेठी जिसका यूटिलाइजेशन आयुर्वेदा में किया जाता है। तो यहाँ तक का जो टॉपिक था वो फैमिली फेबेसिया का था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और एक नई फैमिली के साथ हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे। वापस मैं बता रहा हूँ कि ये जो फैमिलीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको तभी समझ में आएगा जब स्टेम, रूट, फ्लावर्स, उनके पार्ट्स, सब कुछ, लीव्स वगैरह आपने डिटेल में पढ़ा हो। एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, जो कोई भी टॉपिक्स इस चैप्टर में है वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाके यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है वो आपके दिमाग में उतरेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।